सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप भी ले आइए, हम देंगे। जी हाँ, वीडियो में आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं या फ्रेशर को हायर करने वाले एम्प्लॉयर हैं और गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, तो क्या आप ये स्कीम मिस कर सकते हो? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी स्कीम है जो रोजगार भी देगी और पैसे भी देगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी कोच। मेरा नाम है लवजीत कुमार और इस चैनल पर हम बात करते हैं जॉब्स, एचआर अपडेट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और करियर ग्रोथ के बारे में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ये स्कीम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन एलिजिबल है, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे और कौन से लोग इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। व्हाट इज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना? दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड स्कीम है। इसका मेन एम है नए जॉब्स क्रिएट करना, फ्रेशर्स को एम्प्लॉयमेंट देना और एम्प्लॉयर्स को ज्यादा इंसेंटिव देना ताकि वो ज्यादा फ्रेशर्स को जॉब दे। सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को हायर करे और इसके बदले गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। वीडियो के एंड में एम्प्लॉयर को इसके लिए कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, तो इस वीडियो पर बने रहना। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक मिलती रहे और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। स्कीम के मेजर बेनिफिट्स, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बोथ। बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज, इसमें एम्प्लॉय को डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। हर एम्प्लॉय को 15,000 रुपए का बेनिफिट इसमें मिलता है। इस स्कीम के अंतर्गत फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट विद पीएफ एंड ईएसआईसी कवरेज जनरेट होता है, जॉब स्टेबिलिटी मिलती है, साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है और इसकी वजह से फ्रेशर्स को फर्स्ट जॉब मिलने के लिए चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर का क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर हायरिंग इंसेंटिव दिया जाता है अगर कोई कंपनी फ्रेशर्स को हायर करती है। इससे एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे इंसेंटिव एम्प्लॉयर को दिए जाते हैं अगर वो एक फ्रेशर को हायर करता है। अगर कंपनी एमएसएमई है, स्टार्टअप है या फिर ग्रोइंग फेज पे है तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ज्यादा हायरिंग मतलब ज्यादा ग्रोथ। कंपनी अगर ज्यादा हायरिंग करती है तो उसको ग्रोथ भी ज्यादा मिलती है। अब समझते हैं हु इज एलिजिबल, कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी की। कोई भी फ्रेशर या फिर न्यूली एम्प्लॉयड यहाँ पर इसका बेनिफिट दे सकते। और यहाँ पे न्यूली एम्प्लॉयड का मतलब है जो कि पीएफ एंड ईएसआईसी में पहली बार एनरोल हो रहे हो, फर्स्ट टाइम फॉर्मल सेक्टर जॉब, यानी कि अगर पहली बार वो पीएफ में रजिस्टर होते हैं सो ऐसे एम्प्लॉय भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जिनका आधार एंड यूएन लिंक होता है वो एम्प्लॉय भी इसमें एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ सैलरी लिमिट इस स्कीम की गाइडलाइन के अंतर्गत होनी चाहिए और ये लिमिट है मंथली 1 लाख रुपीज की सैलरी से जिसकी कम होगी वो इस योजना का फायदा ले सकते हैं। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर एलिजिबिलिटी की। ऐसी स्टेब्लिशमेंट जो कि पीएफ एंड ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हो और इसमें न्यू एम्प्लॉय हायर करने होते हैं, ना कि रिप्लेस करने होते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रॉपर कंप्लायंसेस भी फॉलो करना होगा। फेक हायरिंग या मैनिपुलेशन पे इसके बेनिफिट कैंसिल हो सकते हैं। नाउ हाउ टू टेक बेनिफिट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एम्प्लॉयर इसमें न्यू एम्प्लॉय हायर करता है और एम्प्लॉय का यूएन जनरेट एंड एक्टिवेट करना होता है। साथ ही साथ इसमें पीएफ रेगुलर डिपॉजिट करना होगा। गवर्नमेंट सिस्टम इसमें ऑटोमेटिकली एलिजिबिलिटी चेक करता है और इंसेंटिव या अमाउंट सीधा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। यहाँ पर एम्प्लॉय को अलग से कहीं भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, बट एम्प्लॉयर अपने पीएफ एम्प्लॉयर पोर्टल से इसको अप्लाई करता है। तो चलिए उस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं कि एम्प्लॉयर कैसे इसको एनरोल करेगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम गूगल क्रोम में जाके सबसे पहले टाइप करेंगे पीएफ एम्प्लॉयर लॉगिन और ये करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाएगा यूनिफाइड ईपीएफओ पोर्टल। इस पर हमें जाके क्लिक करना है
और क्लिक होने के बाद यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट खुल के आ जाएगी EPFO की, जो कि जहाँ पे हमें लॉगिन करना है अपने एम्प्लॉयर लॉगिन क्रेडेंशियल से। सो यहाँ पे एम्प्लॉयर की डिटेल डालेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड, और नीचे कैप्चा कोड डालेंगे। और कैप्चा कोड डालने के बाद हमें क्लिक करना है साइन इन पर, और साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे जो है एक इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी कंपनी की डिटेल्स भी शो हो जाएंगी। और यहाँ पे अब क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया है इसमें रजिस्टर करना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में, तो पहला पेज ही जो खुल के आएगा वो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। अगर आप नए हो तब भी और अगर आप पुराने हो तब भी, तो ये पूरा तरह से आप पढ़ लेना। और यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए दो डिटेल, ये पहले चेकबॉक्स पूछता है कि आपके पास GST है या नहीं। अगर है तो यस कर दो, नो है तो फिर इसमें रीज़न मांगेगा। तो बेटर है कि अगर आपके पास GST है तो यहाँ पे GST नंबर को फिल कर देंगे। GST नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपका मेन अकाउंट हो कंपनी का, और उसको एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा से टाइप करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे और नीचे दिए हुए अंडरटेकिंग ऑफ एम्प्लॉयर, ये ध्यान से पढ़ के इसको आई एक्सेप्ट करके सबमिट करना है। सो सिंपल सा आप इसको पढ़ लेना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आई एम द ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप ही इसके ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, यानी कि ई सिग्नेटरी अगर आपका बना हुआ है और अप्रूव भी है, तो आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे। और सिंपली सबमिट होने के बाद हमारा ये एक नया पेज खुलेगा। सो यहाँ पे जो है सेव करना है तो पासवर्ड सेव कर सकते हैं, बाकी आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। एज़ पर GST इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट रजिस्टर्ड एज अ मैन्युफैक्चर्ड यूनिट। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन था वो प्रॉपर हो चुका है। और इसको कंफर्म करने के लिए हमारे राइट साइड में इसमें डिटेल दी हुई है, ये सारी डिटेल हम देख लेंगे। यहाँ पे सारे डिटेल हम मैच कर लेंगे एक बार फिर से, और टैली करने के बाद नीचे हम आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम ये ऑथराइज सिग्नेटरी हैं और यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको अब अप्रूव करना होगा सारी डिटेल चेक करने के बाद। तो अप्रूव करने के लिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि ई साइन पे हम क्लिक करेंगे। अगर हमारा ई साइन है और DSC है तो DSC पे क्लिक करेंगे। सो ई साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है पूरी डिटेल आ जाएगा कि किस नाम से आपका ई साइन है। इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको OTP के थ्रू अप्रूव करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम इसको और क्लिक कर देंगे हम ई साइन पे। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ डिटेल्स आ जाएगी, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे ऊपर लिखा है सिलेक्ट अ लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश, अगर इंग्लिश के अलावा कुछ और है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में आपको ये डिटेल्स दिख के आ जाएगी। तो इन डिटेल्स को, ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को एक बार देख लेंगे ध्यान से पढ़ के कि इसमें लिखा क्या है। तो इसमें लिखा है यूज़ माई आधार को आप यूज़ कर सकते हो EPFO के लिए। और सेकंड पॉइंट में लिखा है कि यहाँ पे जो भी आधार में डिटेल होगी वो आप कैप्चर कर सकते हो, तो उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में कि मैं जो भी डिटेल्स दे रहा हूँ वो सारी कॉन्फिडेंशियल है और आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अब VID आधार, यानी कि यहाँ पे आधार नंबर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आधार नंबर डाल दिया और सेंड OTP कर दिया। तो जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आ जाएगा और मेल पर भी आ जाएगा। यहाँ पे हम एंटर करेंगे अपना OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे और कुछ सेकंड में नीचे लिखा आ जाएगा सक्सेस OTP वेरीफाइड। इतना करने के बाद ये प्रोसेस हमारा पूरा फाइनल हो जाएगा, यानी कि हमने जो रजिस्ट्रेशन करना था प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में वो हो चुका है। और यहाँ पे व्यू अंडरटेकिंग करके हम डाउनलोड भी कर सकते हैं कि जो भी हमने डिटेल दी है वो बिल्कुल सही है और अब जाके वो रजिस्टर हो चुकी हैं। तो इतना सा प्रोसेस आपको करना था। इसको करने के लिए एक बार फिर भी डाउनलोड करके अपनी डिटेल ज़रूर चेक कर लेना, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो भी डिटेल दी है इस योजना के लिए वो एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है। दोस्तों जैसे कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा, ये सारे स्टेप्स करने के बाद हम लोगों ने अपने ऐप को एज ए एम्प्लॉयर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में एनरोल कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपने ध्यान में जरूर रखना है। सो पॉइंट नंबर 1, ये स्कीम शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए है और इसीलिए ये योजना 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट होकर 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। तो इसके बीच में जितने भी लोग इसका फायदा ले सकते हैं और उनको फायदा लेना चाहिए प्रॉपर लीगल तरीके से और विदाउट मैनिपुलेशन के। जॉब छोड़ने पर बेनिफिट रुक भी सकते हैं। सो कम से कम यहाँ पे 1 साल 2 साल जो भी इसमें क्राइटेरिया है वहां तक आपको जॉब करना है। एम्प्लॉयर के लिए उसका कंप्लायंस
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लाइज उसे करनी होगी और इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। व्हाई यू शुड डेफिनेटली यूज दिस स्कीम, क्योंकि ये हेल्प करता है फ्रेशर्स को उनकी पहली जॉब लेने में, साथ ही साथ एचआर और रिक्रूटर को भी हेल्प होती है न्यू टैलेंट को अट्रैक्ट करने में। एमएसएमई ऑनर्स को भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है बिकॉज ऑफ इंसेंटिव जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिए जाएंगे। स्टार्टअप फाउंडर और जॉब कंसल्टेंट्स भी इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप हायरिंग कर रहे हो, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक विन विन स्कीम है। गवर्नमेंट का पैसा तभी काम आता है जब आप राइट इन्फॉर्मेशन के साथ यूज करें। अगर आप चाहते हो मैं एलिजिबिलिटी चेक वीडियो बनाऊं, रियल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं, कमेंट करो रोजगार। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे अपडेट्स कहीं और नहीं मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।